लंबे समय के बाद आप लोगों से बड़ा आत्मीय मिलन हो रहा है जी। अब ये भगवान का संयोग होगा। जब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, भगवती वहाँ आए थे, तो हम तो इनको माँ भगवती का ही परम वो मानते हैं। जी जी। तो ये वहाँ आए थे, मैंने कहा भैया देवली जी हमको देहरादून जाना था, आप चलो। उनका हाँ मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन जब मैं तैयार हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, फिर मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मतलब इन्होंने मेरी दशा देखी जी। अब लोग कह रहे होंगे ना क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आएगा, उसका उत्तर दे रहा हूँ। तो बहुत बुरी स्थिति के बाद भी भगवान ने एक बार पुनः मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर दिया। तो मैं सब ये आपके ताकत से और माँ कालिका भगवती की कृपा से एक बार पुनः आपके सामने खड़ा हूँ। जी सर। तो यहाँ जो है मुझे अब नई शक्ति की प्रेरणा आप सबको चाहिए, क्योंकि जब मेरे को शक्ति मिलेगी उसी ताकत से जो है मैं आपकी सेवा करूँ। सेवा जो है नर की होती है। यदि नारायण भी सभा में बैठे हैं तो नर की सेवा होती है, क्योंकि नारायण तो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है, सभी के हृदय के अंदर वास है। लेकिन नर के रूप में कोई व्यक्ति अगर यहाँ आ जाता है, उसको समाहित करते हुए उसकी सेवा पहले हम सबको करनी पड़ती है। हो सकता है कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, साधु है, उस रूप से उसको आगे करना पड़ता है। तो मेरा काफली कमरा की जनता, मतलब मुझे लगता है कि आप सब लोग क्रांतिकारी। जब मैं मलकिया हूँ ना भरैडपट्टी, तो मैं कहीं ऐसा लागू कि यहाँ ये हिमालय में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ एक तरफ से कोई नर नहीं, एक प्रकार से वो भगवान का एक दूसरा होता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका व्याख्यान देना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है, एक तरफ हम तावबटी उन मल में बड़ 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 ढूंढ जाते, तेलबटी हमार गाड़ मेलबटी, मतलब अलग प्रकार की एक दैवी आपदा, और उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं। तो हम भगवान नहीं है तो क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ जो है सब लोग जो है एक प्रकार से देवी देवताओं के रूप में मुझे नजर आते हैं। जितनी बहनें हैं उनकी देवी शक्ति है, और जितने हमारे नर हैं वो भी नारायण के रूप में नजर आते हैं। तो आप सब देवियों से और नारायण जितने भी हमारे पुरुष हैं उन सब से मैं प्रेरणा लेते हुए आज संकल्प लेने आया हूं कि आइए एक बार पुनः नया पंचायती सशक्त राज्य को गठन करते हुए हम जन जन के कदमों में उत्तराखंड सरकार की विकास को लाने का संपूर्ण प्रयास करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाल में कतब एक चुनाव में प्रचार में रची गई हो, तो हमारे एक बहन गुण में पास किसु जो राशन कार्ड ने, कोई गुण मेरे पास मकान नहीं, जबकि हमारी सरकार ने तो मकान भी बनाया, टॉयलेट भी बनाया। उल्टा जो हमारे मैं बहनी जो चूल जड़ूसी ने, वो बिल्कुल एकदम धूप से उनकी आंखें खराब हो जाती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी माँ बहनों का जो चूल्हा वाला कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाओ, लकड़ी वाला कार्यक्रम बाहर फेंके। तो घर घर जो है गैस चूल्हा दिया। फिर उनको उन्हें को कि यार हमारे किसान है, उनके खेतों में तो कुछ होता ही नहीं है, वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के हैं, तो इन किसान पेंशन योजना कम से कम 2000 रुपये साल उनका मिले, ठीक है ना। हजारों योजना 2000 में एक किस्त दो साल के 3 बार मिलेंगे, 3 बार मिलती है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आपको चारों तरफ से सरकार की योजना मिल रही। और बाकी में योजनाओं का बहुत लंबी है फेरिस्त, किसको वृद्धावस्था, विकलांग, दूसरा तीसरा बहुत सारी चीजें होती। तो मैं उतना लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लंबा समय रहा, भगवान राम तो 14 वर्ष के बाद आए और उनको लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप आइए अपने सत्ता को संभालिए, और मैं तो 15 वर्ष के बाद पुनः आपके बीच में लौटा। बहुत बड़ा कारण अभी किशन सिंह जी मुझे बहुत कह रहे थे, मुझे अफसोस भी है। एक बार जब भगवान राम को वनवास हुआ तो रास्ते में जो जो लोग उनको मिले, इवन देन जो शबरी था जिसने जूठा बेर उनको खिलाया, उसकी भी कायाकल्प हुई। जो पत्थर की शिला के रूप में जो बनी उसको, उसका शिला का भी अवतरण होगा। उसके अलावा नाविक के रूप में जो मिला उसका भी अवतरण होगा। मतलब सबको श्राप था तो सब लोगों का श्राप टल गया। एक प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति के माध्यम से अपने वनवास के कार्यक्रम को भी बहुत विस्तृत रूप से आगे बढ़ा। तो यहाँ तो हम केवल एक आपके चौकीदार के रूप में कार्य करने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश अब आप सब लोग समझते हैं, अब मेरे साथ जो अन्याय हुआ तो मैं उसको आपके सामने कह नहीं सकता, और उसको मैं केवल 2-2.5 वर्षों में जो अपने आंसू को अपने कमरे के अंदर पी रहा था, तो उन्हीं आंसुओं का जो परिणाम है आज हम सब आपके सामने सैलाब के रूप में बैठे। तो मुझे बीच में काफली कमरा की जो जनता थी यहाँ किसी पंचायत घर में बैठी, मैंने देवली जी बैठे हैं हमारे, तो मैंने इनको एक वो कहा था, एक
कार्यक्रम मैंने कहा था भाई देखो आपको दूसरे पार्टी के लोग भी आएंगे, हमारी पार्टी के लोग भी आएंगे, लेकिन आप ठोस निर्णय लेकर के कोई कार्यक्रम करना। तो वहाँ जो है मैंने कहा होली के बाद में जैसे तैसे एक चक्कर आपके बीच में आऊंगा और उसके बाद कोई ना कोई एग्रीमेंट हो। लेकिन अच्छा है कि इन्होंने हमारी पार्टी के साथ थोड़ा संपर्क करके वो आंदोलन खत्म किया, और उसका परिणाम क्या निकला मुझे नहीं मालूम। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह का जो आधा काम हो वो हम लोगों ने नहीं करना है, ठीक है ना। कभी भी भविष्य में अगर ऐसा करना है तो बहुत सोच समझ के उस काम को करना है, क्योंकि हमने एक बार कांग्रेस की सरकार थी और एक बार मैंने भी अपने गांव में एक आंदोलन शुरू किया। तो 100 दिन पूरा हम तहसील में बैठे, जब तक कुमाऊं कमिश्नर नहीं आया, बात नहीं हुई, और सरकार के स्तर पर सचिव स्तर की बात नहीं हुई स्कूल के बारे में, तब तक हम लोग उठे ही। तो ये है कि एक प्रकार से जिस चीज़ के लिए हम काम में लग जाते हैं उस चीज़ को खड़ा करते हैं, ठीक है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो यो हमारे जगदीश गणेई छन, जो गणेई बहुत लंब गीत करूँ है ना, वो केवल दर्शकन में जो है मोह मत करूँ, दर्शकन में यार रात काटी जाओ और लंब तक जाए वो करूँ। और जो गणेई बहुत एक्सपर्ट हूँ वो दुए वादन में डंगरी का हल्का दी। आप मेरे बात कैसे निकल ना मालूम, लेकिन मैं तुम्हें खिजाली आप तुम विचार करो। हम मेरे इसको कौन चुकी जो चुनाव चल लो या त्रिशक्ति चुनाव छो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस प्रकार से हम एक प्रकार से हमारे ग्राम प्रधान है, दूसरी ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्य, दूसरी ओर से जिला पंचायत, 3 प्रकार की सरकारों का गठन एक साथ हो रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये ग्रामीण योजना के नियोजन में सबसे बड़ा काम है और लोकतंत्र की जो है पहली नींव। और इसमें जो है एक आदर्श नागरिक ने किस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण से अपनी भूमिका को निभाना है, उस कार्य को करने के लिए आपको वोट के रूप में एक सौभाग्य मिल रहा है 24 तारीख पूरा करना है। अब वहाँ 2-3 बैलेट होंगे, एक तो आपका प्रधान का होगा, मेरे ख्याल से व्हाइट कलर का होता है, कौन सा होता है होगा, और दूसरा बैलेट होगा ब्लू कलर का, वहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य का होगा। मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, खाली बैलेट पेपर की बात कर रहा हूँ। और एक बैलेट पेपर आपका जिला पंचायत का होगा। तो आरओ जो बैठे होंगे ऐसे टेबल लगी होगी, आपको कहेंगे वोट डालो, आपका नंबर आ गया, वोट जाने के लिए आप लोग जाएंगे। तो ऐसे ही 3 मतपत्र आपको मिलेंगे। जब गुलाबी रंग का ये मतपत्र आपको मिलेगा तब आप क्या समझेंगे बताओ? हाँ, जिला पंचायत में किसका? कप प्लेट। जैसे ही ये आ गया आपके हाथ में, आप समझ लेना ये नीमा गढ़िया का कप प्लेट आ गया। कप प्लेट कहाँ है? ना ऊपर है ना नीचे है, कहाँ है? बीच में है ना, समझ में आ गई? चिन्ह को देख के चिन्ह के सामने मुहर मारनी है। यहाँ चिन्ह है, यहाँ मुहर मारनी, ठीक है। नीचे भी नहीं मारना, ऊपर भी नहीं। एक बार अंडी तिवारी आए थे तो उन्होंने कहा कि बागेश्वर में, तो इनको कि वार न चा पार न चा, केवल बीच में नारायण तिवारी छाड़ दूं वहाँ चा तेल चा न मिल चा, बीच में जो कप प्लेट छू मचा नीमा गढ़िया के चा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि मैं आज संवैधानिक बात करूंगा तो ऐसा समय नहीं है, संवैधानिक बात करने का समय नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव का समय है, आप लोग भी बहुत लंबे समय से यहाँ आगे बैठे हैं और आपको लगता है कि भाई बहुत लंबा समय ठीक नहीं होता है। सुने, एक मतलब एक प्रकार की बात हूँ कि हम एक चुनाव के टाइम में बहुत रिश्तेदारी में, नातेदारी में, बहुत छोटे छोटे चीजों में बंधे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी रिश्तेदारी नहीं, नातेदारी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, केवल जो है अपनी गांव की सरकार को खड़ा करना। गांव की सरकार कब खड़ी होगी? जब आप सब लोग खड़े होंगे। आप सब लोगों को वोट के रूप में खड़ा होना है। जब आप एक एक व्यक्ति वहाँ बूथ में जाकर के वोट डालेगा, तब जाकर के नीमा गढ़िया जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके सामने आएगा। तो आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं ना जी। ये एक प्रकार से लोगों की आम कॉन्सेप्ट है, आम धारणाएं। ये कहते हैं कि ये वोट के समय आते हैं और उसके बाद लुभा लुभू के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी खत्म करने के लिए हम पूरा प्रयास करें कि दोबारा आप ऐसा ना करें। हम लोग एक बार चुनाव जीतें, उसके बाद फिर आपके बीच में आए, फिर आपकी समस्याओं को देखें कि
क्या क्या है, छोटी छोटी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। वैसे हमारे क्षेत्र में हमारी सरकार है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो लगभग बहुत अच्छा काम कहीं कहीं चल रहा है। लेकिन स्थितियां, कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं जो भौगोलिक परिस्थिति है, कहीं पर दैवीय आपदा है, उसके कारण जो है हम लोग थोड़ा दुखी हैं। तो धीरे धीरे उसके बारे में विचार हो रहा है, आएगा जैसे समय तो आपके सामने सब कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यो जगरिया बात है ये एक बात आई रहेगी, कब कब हमारे नान नान सामान फिर जान कोई पस्टन करने वाले बामणा में, ठीक है ना। अब पस्टन कस हूँ उनर ज्यादा उनर उन्हें अंदाज लगुन कि पाल कमरो पाल कोच में छी, पाल गधेरो पाल फैंड में छी, यस किस्म में एक प्रकार अंदाज बता या खोल के हमारे बहनी में घाकाटन जैसे वह छूट गई, कई इस प्रकार की योजनाएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो अभी का मिशन है, केवल लक्ष्य है, वो केवल क्या है, कप प्लेट ना, कप प्लेट। उसमें से आपको क्या करना है कि जिस दिन ये चुनाव हो 24 तारीख को, तो वो दिन रात बयान न लेना चाहिए, अपन जब के बत्ती जलाना चाहिए, धूप बात जलाना चाहिए, फिर बाद अपन परिवार उनका उठावे, उठो भाई सब नहाई धोए करो, और फर्स्ट में 7 बजे पोलिंग बूथ लाइन में खड़े जाओ। अब ये तो है कि 50 आदमी अगर एक जगह कप प्लेट में ठोकर में जला, फिर प्रेजाइडिंग अफसर ले कॉल यहाँ चुनाव एक तरफ है, मिले बैठ जाए के तो ये लीजिए जो आप सबको जरा जागरूकता लानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग कहेंगे ना मैं तो मेरा पति जाएगा फिर मैं वोट डालने जाऊंगा। भाई देखो, महिला में इतनी बड़ी शक्ति है, आज इस देश की राष्ट्रपति कौन है, महिला है कि नहीं। अपने प्रदेश की जो विधानसभा की अध्यक्ष है वो कौन है, महिला है। तो बड़े बड़े पदों में, जनपद के हमारे अध्यक्ष कौन थी, बसंती देव, पूर्व कुंवारी लास्ट गांव, वो हमारी महिला है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे वहाँ हैं। तो और मैं इससे भी ज़्यादा खुशी हूँ कि 33% आरक्षण पंचायतों में पूरा लागू हो, और उसका कारण क्या है, जिला पंचायत में महिला, क्षेत्र पंचायत में महिला, ग्राम प्रधान में महिला, अधिक से अधिक संख्या में महिला हूँ। तो मैं महिलाओं अपनी मातृशक्ति से केवल निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सशक्त जो लोकतंत्र की नींव है, उसको जो है, उसकी नींव को जो है मजबूत करने के लिए आप सब लोग एक प्रहरी के उसमें बहुत तेज तरार ढंग से आकर के वहाँ उसका इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ये कार्यक्रम एक त्योहार, मतलब त्योहार तो बाद में उड़ाओ, त्योहार बेटी हमारी वो पूछू भगवती देवी, नाम तो भगवती है, साक्षात भी है, जहाँ जाएगी तो वहाँ जीत निश्चित है। भगवती देवी तो जिंदाबाद है। हाँ, हमारी भगवती जी को जो है 22 गांवों का निमंत्रण है त्योहार के दिन, कहाँ जाएगी ये पता नहीं, चांदनी खाने, ठीक है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप लोग भी खूब वोट डालो, हो सकता है काफली कमरा आ जाए, तो आप लोग ज्यादा वोट डालो। कप प्लेट में लगातार जैसे हमारे देवली जी ने कहा कि भाई कोई वोट बेकार नहीं जानी चाहिए, तो क्योंकि फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि जितना नीमा देवी को है, नीमा गढ़िया जी को है, तो हमने अपनी वोट क्यों खराब करना। और एक दाई बहुत ज्यादा मैं पिछाड़ में लग रही हूँ विचार, क्योंकि यहाँ कोई चुनाव लड़ने की तैयार ना समझ में कोई दिखने से दूसरा कोई है उन्हें भूला भटका, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मैदान में कोई चुनाव में। तो वो चीजें क्या होती है, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अलग अलग भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनका तो चुनाव निरस्त होने वाला है, कोई कह रहा है इनका नाम इधर उधर हो गया, कोई दुनिया भर की बातें चला। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब शेर सिंह गढ़िया ने कोई गलत काम करा होता, वो कहते इसके पति ने ऐसा किया, या नीमा देवी ने कुछ गलत काम किया होता, वो कहते इसने ऐसा किया। जब उनको लगता है कि एक तरफा जीत हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, तो एक प्रकार से गलत चीजों को जो है फेसबुक में अन्य सन्न जगह गलत जगह डाल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उससे भ्रमित नहीं होना, क्योंकि अगर कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको विपक्ष की बातें नहीं सुननी है, केवल जो हम लोग बता रहे हैं उसी एजेंडे को आगे बढ़ना है। बाकी यहाँ के पहले जब फर्स्ट फेयर में आए हूँ तो यहाँ के लोग कहते थे कुछ नहीं चाहिए हमको, ये स्कूल चाहिए, बहुत छोटा सा स्कूल हो गया। फिर लोगों ने बोला नहीं हमको यहाँ सारी दुनिया में सड़क पड़ेगी, तो यहाँ सड़क नहीं आई। अरे भाई सड़क तो आपके हम सलीम उडियार से लाना चाहते हैं, तो वहाँ सलीम उडियार कई दिनों तक वो मंजूर नहीं हुई, बाद में थोड़ा शुभ हो गए थे वो, हमने जब थोड़ा सख्ती करी तो अचानक जो है यहाँ काफली कुमड़ा वालों को सैलाब आ गया। मैंने कहा हम रोड दूसरा को मका ले जानूंगा,
हम तो यहाँ से सीधे शॉर्ट ऊपर आते हैं। अरे मत करो भाई, मत करो, मत करो। मैंने कई बार बोला कि यहाँ से सड़क नहीं आएगी और नीचे गुरिया सामने में ले कुआ ले भी स्वीकृत करे वो बढ़ जाए ना बड़ा पत्थर बना ना गुरिया के नाम वो पुल मेरी बनाई हुई मेरे पास आज भी उसके कागज पड़े ये मिलको भाई यो रोड जब बढ़े तब बढ़े हमारे पार काफली कमाल जानी बाटे ना क्या कि जब मैं बड़े बड़ी 65 जिला पंचायत सदस्य बनूं एक बार मिल तो थोड़ी बड़ी मिल तो तब हूं फर्स्ट मेयर बढ़ाई बात जो कोरोना आज हम सब जान और एक बार वो मैलीवाल पार टॉप में किसी ये कफवानी वाला रास्ता ये दोनों रास्ते सामने साथ साथ बनाए तो उस समय तो रास्ता एक भी नहीं था यहाँ ये शुरुआत हमारी तो ये 2003-4 के लगभग की बात होगी तो उस समय में ये काम हुआ है तो आज 25 वर्ष का कालखंड 24-23 वर्ष का कालखंड हो गया पुनः इतिहास अपने आप को दोहराता पुनः मैं आपकी दहलीज पे आया हूँ और आपकी सेवा के लिए सेवा तब होगी जब उसका माध्यम आप बनेंगे। अब केवल सेवा इसलिए नहीं होती कि मैं बड़ी बड़ी आवाज़ से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैंने आजकल भाषण देना इसलिए बंद किया है संवैधानिक बातें करना क्योंकि ये चुनाव का कार्यक्रम है अगर ज़्यादा मैं आपको वो करूँगा तो फिर एक किस्सा है निर्बुद्धि राजा कथा खात वो खात कहते रहो आज में अपन बुद्धि भूल जा किस्मा में रहे तो कह लीजिए मैं सब लोगों का निवेदन करूँ कि मैं बहुत कम कह रहा हूँ थोड़ा सड़क की स्थिति बहुत खराब है अभी भी हम लोग बैठ के विचार करेंगे सड़क यही बननी है या इसका कोई मोटिवेशन होना है क्योंकि यहाँ तो सड़क रहने वाली है नहीं स्पष्ट कह रहा हूँ नहीं तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा दूसरी उसके अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगी या कोई बात करनी पड़ेगी और बाकी देखो पंचायत घर के लिए पूरे प्रदेश के अंदर केवल 2 पंचायत घर आए थे उस समय मैं कोई पोस्ट में नहीं था लेकिन भगवत जी रोज मेरे पास आते थे यार हमारे वहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है हमारे वहाँ कोई नेता आ गया बैठने के लिए जगह नहीं मैंने इनसे पूछा आपके लिए जगह पंचायत घर बनाने के लिए जगह है इन्होंने कहा हाँ है हमारे लोग दान देने को तैयार है आप जाके ये भैया चाहे उसके बाद ठीक है उसके बाद उन्होंने कहा हम जगह दे देंगे ये पंचायत घर बन गया अब ये टूट गया तो ये कुदरत का है सब जमीन धस गई होगी ना बना तो बहुत अच्छा है तो मेरा इतना ही कहना है आज और चाहे वो ग्वादली हो गोरडिया हो उधर मैं तो गाड़ा खरीद बटी ले आया नहीं तो मर्द धाराबाट शायद ही कोई आदमी वहाँ से आया हो दुलुम से गाड़ा खरीद उसके बाद में यहाँ टॉप से मैं इसलिए आया था कि मैं उस सड़क को वहाँ से मिलाना चाह रहा था इसलिए आया वहाँ से ठांगदार से खलीदार वहाँ से पेठी विनायक निकले सावली वहाँ से ऊपर होते हुए गुठोड़ से सीधे ऐसे मिलाने का उसमें था दोनों साइड से तो सड़कों के सर्वे के लिए मैं पहले से आया था और इस विधानसभा के अंदर मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ मेरे पास पूरे दस्तावेज आज तक भी जो सड़क बन रहे हैं वो मेरी रखी हुई सब जिला योजना में हर जगह मैंने उनको पहले से मोटिवेशन किया कि मैंने कहा भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति आएगा वो इस टारगेट पे काम करेगा और आज हो रहा है काम बहुत सारी सड़कें बन रही है तो मुझे भी खुशी होगी कभी कभी वो शोभन सिंह जी हैं हमारे पुराने पीडब्ल्यूडी में वो कहते हैं गड़िया जी आज तुम्हारे बनाए 20 सड़क में टेंडर लगे तो मेरे को बड़ी वो होती है शांति होती है मुझे लगता है कि यार अच्छा काम हो गया क्योंकि उनको पता होता है ना विभाग वालों को कैसे कहाँ क्या काम हो रहा है तो हमने अपने जीवन में 2 वर्ष के अंदर कोई रुपया नहीं कमाया कोई पैसा नहीं कमाया कोई दिल्ली नहीं गए कोई हल्द्वानी गए कोई देहरादून नहीं गए हम केवल कहाँ गए कभी गरड़िया कभी काफली कमेड़ा कभी सूबी कभी मिखला कलपटा कभी जोनी रोज घूमते रहे 2 वर्ष तक लगातार एक कार्यकाल में 5 बार एक गांव में इसी गुरुदेव काफली कमरे के अंदर 5 बार आया तो ये चीजें जो हैं केवल काम व्यक्ति का बोलता है भाषण करके नहीं होते जो चीजें हैं वो आपके सामने मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच को आईना दिखाने की जरूरत नहीं तो मेरा आप सब लोगों को निवेदन है कि आप एक बड़ा दिल करके एक बार पुनः जो ये कप प्लेट अभी आपके सामने आया है आप लोग सब ये में मोहर लगाओ फिर हम एक दिन चाय पार्टी तनु चाय बना लीजिए सब दगड़ा मेरा निवेदन है इतना कहते हुए मैं हमारे देवली जी और उनकी सारी टीम की जितने भी 15-20 नाम यहाँ पर हैं और बाकी जो हमारी जनता जनार्दन विशेष रूप से मातृशक्ति मैं आपका हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत ही आत्मविभूत से भरा हुआ जो स्वागत मतलब इतना बड़ा स्वागत जिसको हम कह नहीं सकते
बहुत बड़ा सत्कार, शब्दों में उसको नहीं बयां कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सबके श्री चरणों में बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ इतना बड़ा लंबा समय दिया, और मैंने भी आपको इस चुनाव में 1 दिन का पूरा समय दिया, तो आप सब लोग भी एक बड़ा दिल दिखा करके कम से कम एक भी वोट दूसरे को न पड़े, आप केवल कप प्लेट में चुनाव लगा करके, जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो ठीक भाई, जो घर से ना उन्होंने बता दिया कि गड़िया जी आरची एसएस पाँच कबे और कप प्लेट में मोहर लगाया, अधिक से अधिक संख्या में बूथन में जाया, कोई ले घर में बैठा कहेगा वोट छुटवा लेना चाहिए, सब लोग ना वोट पाना चाहिए कि लगी कोई बोलने की यार मेरे परिवार का चार नहीं मेरे नहीं पढ़ना क्यों ना, लेकिन गलत सरकार गजेट में बहुत गलत चीज, सबसे बड़ा अपराध है जो वोट नहीं देते। इसलिए जो है वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। आप वोट दीजिए और कप प्लेट को विजयी बनाइए, नीमा देवी जी को हमारे जिला पंचायत का सदस्य बनाइए, फिर हम सब लोग आपके बीच में आकर के यहाँ विकास के लिए बात करेंगे। इतना कह के अपनी बात समाप्त। धन्यवाद।